वफा। अब आपको क्या लगता है, आप 4 से ज्यादा अगर स्कोर कर सकते हैं तो बिल्कुल बताइए। मुझे याद है इस हफ्ते की स्टार्टिंग में शालिनी ने बहुत अच्छा स्कोर किया था 9, विच वॉज अमेजिंग, जबरदस्त स्कोर था। तो आज देखते हैं, चूंकि ये कंपटीशन अबाउट एक्ट्रेस, मूवी का नाम मैं बताऊंगा, एक्ट्रेस आपको गेस करना है। तो मैं चाहता हूं कि अगर लेडीज लोग भी पार्टिसिपेट करेंगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा और आपका टाइम जरूर आएगा। बस आपको नंबर भेजना है हमें हमारे व्हाट्सएप पे 66622107 या फिर इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कीजिए। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? अपने साहिल हडा म्यूजिक किसने कंपोज किया ये तो आपको मालूम है, बट उसके पहले हमारा यहाँ पे गेम शो चल रहा है जिसका नाम है T30 गेम शो ऑन वेक अप विद वेद ऑन FM 107 दिल से देसी। और टेलीफोन लाइन पे अभी हमें ज्वाइन किया है कुलदीप ने। हे कुलदीप, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर। चाय सब बढ़िया जी यार, चाय वाय हो गई है, मजा आ गया आपको? चाय नाश्ता? जी हो गया सर, हो गया सर जी, हो गया। आप सुनाएं? सब बढ़िया यार, मेरा तो नहीं हो पाया यार चाय। आज बताया था ना कि जैसे ही मैं चाय पीने गया और चाय मेरे हाथ में थी और एकदम से मुझे गर्म लगी तो वो गिर गई और फिर क्या हो गया? ओह नो। सही किया सर, नहीं पे यार, गर्मी भी बहुत है। गर्मी बहुत है? हाँ यार जी, गर्मी जी। तो है, हाई गर्मी वाली सीन है। अच्छा मुझे बताओ, रणवीर सिंह की कौन सी मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है? सर ये बाजीराव मस्तानी पद्मावती थी, वो बड़ी अच्छी थी। वो भी अच्छी थी। चलो जी। तो आप देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आप वफा को आज डिफीट कर पाते हैं या नहीं, 4 से ज्यादा कर पाते हैं कि नहीं। तो आपका टाइम मैं शुरू करूंगा 30 सेकंड का और आपकी पहली मूवी, रेडी हो आप? जी सर जी। आपकी पहली मूवी है मेरे भाई ये बैंड बाजा बारात। अनुष्का शर्मा सर। बिल्कुल सही। गली बॉय। आलिया भट्ट। सिम्बा। सिम्बा सर। सारा अली खान। बिल्कुल सही। बेफिक्रे। क्या बात है यार। बेफिक्र सर अनुष्का शर्मा। गलत जवाब, गलत जवाब। जी। पास बोलो, पास तुम्हें आगे Next. जाएगा। फाइंडिंग फैनी। Next. फाइंडिंग फैनी। नेक्स्ट गुंडे। कुंडे प्रियंका सर। लुटेरा। लुटेरा परिणीति। परिणीति इज रॉन्ग आंसर। और आपका स्कोर लेट मी काउंट। बैंड बाजा आपने बिल्कुल सही बोला है, गली बॉय बिल्कुल सही बोला है, सारा भी आपने सही बोल दिया, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे लेकिन आपने सही बोल दिया है। गुंडे आपने सही बोला है और बस 4 ही आपने सही बोले भाई। आपका स्कोर भी है 4, नॉट बैड एट ऑल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखते हैं कुलदीप भाई आपसे ज्यादा कौन स्कोर पर कर पाता है इस सुबह में। सो थैंक यू सो मच। और एक बार हैप्पी बर्थडे तो बोल दो रणवीर को। हैप्पी बर्थडे सर टू रणजीत सिंह। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। थैंक यू सो मच कुलदीप भाई, टेक केयर, बाय बाय, मासलामा। और फिलहाल खलबली मचाते हैं सुबह सुबह। और ये आपको याद दिलाऊंगा, जब शुरू होता है ना तो गैस वाले को कैसे आप बुला सकते हैं, जरा सुनना। गैस वाला जल्दी आ, गैस वाला जल्दी आ, गैस वाला। वेक अप विद वेद। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है इस वक्त। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Bro, what's your name? My name is Ravi. I'm good morning, Ved again. Okay, Ravi. How are you, Ravi? Ravi Sharma ji ki bete, if I'm not wrong. Yes. Oh. Very well done. So, Ravi, how are you doing today? How's the weather? जहाँ आप ड्राइव कर रहे हैं? Weather is great. I'm driving towards Shamal. I must tell you, अर्ली मॉर्निंग में डेली 8 से 9 2 से शमाल जाता हूँ और आपका FM डेली सुनता हूँ। वाओ, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मजा आता है कि नहीं? लाइक हम लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। I can tell you your reel of that थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, super hit. Okay. Another guy, I forgot his name. Another big guy. The server. Server, yeah. Yeah. He's doing great job. All right, cool. So thank you so much, Ravi. Now let's move to our contest T30 गेम शो। आज का वैसे बहुत इजी है बिकॉज रणवीर सिंह की अभी देखा जाए तो करियर में गिनी चुनी फिल्में हैं तो उसका हिसाब किताब रखना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो अभी बिकॉज नाउ ऑलरेडी कुछ फिल्में रिपीट हो चुकी हैं so maybe I'm gonna ask you mix, okay? It's gonna be mix Ranveer Singh plus other movies as well. No problem. Alright, तो शुरू करते हैं आपके साथ में हमारा गेम शो T30 presenting T30 Game on Wake Up with Faith. Okay, so आपके लिए पहली मूवी है किल बिल।
Kill Dil, sorry, Kill Dil. Kill Dil, Anushka, Priyanka's sister. I forgot her name. Sorry. Anyways, pass. Finding Fanny. Finding Fanny. Again, pass. Okay, Lutera. Lutera, Anushka. Sorry. Shatrughan Sinha's daughter. अरे यार. Okay, Sonakshi. Okay, Padmavati. Sorry. Whoa, man. Oh man, I can't believe this, man. Only one. Okay, जैसे तैसे आपने एक से. Deepika Padukone was there. Everybody, I know it is all there. Anyway. Yeah, Padmavati, Deepika was there, and then that another girl was there. Piggy Chops, yeah. Sister. Yeah. No, not sister. Priyanka Chopra भी थी ना पद्मावत में, I guess. No, sorry, पद्मावत में नहीं, वो बाजीराव में थी. I'm talking about Kill Dil, yeah. Parineeti Chopra. Yeah. And obviously Sonakshi Sinha, where I got confused. Right. Yes. But anyway, not bad. At least आपको अंडा नहीं मिला. आपने 1 score किया. Very well done. Thank Good you. job, Ravi. Have a wonderful drive. Bye bye. Thank you. Bye. और फिलहाल सुनाते हैं आपको Call me your number on 666-22107. My name is Ved and the show is called Wake Up with Ved. Hi, Dad. Javed Daftar on FM 107. Dil se desi. देखिए अस्सलाम वालेकुम करते हैं आप सभी को और आप सभी का इस्तकबाल है। तो मेरा ही प्रोग्राम है क्योंकि मेरा नाम है जावेद और ये इनका नाम है वेद है, तो वेद जावेद तो एक ही हो गया ना सर। आप तो नावेद को भी फिर एक बना देंगे और वेद को भी एक बना देंगे, वैद को भी एक बना देंगे, सबको एक बना देंगे आप। देखो यार क्या है कि वी ऑल आर वन, ठीक है ना। हम ऊपर वाले हालांकि सभी पैदाइशें हैं उनकी वो हैं, तो हम सब एक ही हैं बेटे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग एक नहीं है बेटे, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे तो फिर जावेद साहब की रणवीर सिंह भी एक है, लेकिन आप देखो वो तो सबसे हटके दिखता है बेटे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत हटके दिखते हैं और उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है यार, ये मतलब ये सेंस है कि नॉनसेंस है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। यू सी कुछ तो भी मतलब पहन के आते हैं, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो चाहे घर पे आना जाना हो। एक बार फरहान है उनको घर पे बुला लिया, मैंने कहा बेटा ये किसको बुलाया तुमने, किस मोहतरमा को यहाँ पे बुलाया है? तो फरहान बोलते हैं नहीं पापा ये मोहतरमा नहीं है, तो रणवीर सिंह है, आप देखो इसको। तो बेटा ऐसा कई दफा गलतफहमी जो है उसके हम शिकार हो ही जाते हैं। और हमने एक बार रणवीर को एक बार उसकी क्लास ली थी, मैंने कहा बेटा इधर आओ, 1 सेकंड के लिए थोड़ा बैठो। तो पहले तो वो पास में बैठा था, पता नहीं थोड़ी देर में वो उठ के थोड़ा दूर बैठ गया। मैंने कहा बेटे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ज्ञान की ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूर जाने की क्या जरूरत है। बोलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो आपके मुंह से फवारा निकल रहा है उससे तो बचना ही पड़ेगा सर। तो देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने उसको समझाया बेटे कि रणवीर यार थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करो यार, तुम तो कैसे कुछ तो भी यहाँ वहाँ से फटा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा और मल्टी कलर कैसे कपड़े पहनते हो बेटे। तो बोलता है कि क्या करे जावेद सर हमको ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा अपनी आदत थोड़ा सुधारो, तो उसने गाना गा के मेरे को बोल दिया। तो हमने कहा देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम आदत से मजबूर हो, लेकिन देखो बेटा हम लेडीज नहीं है, हम ठीक है। अच्छा उसकी इस पूरे बिहेवियर को देख के बेटा एक लाइन याद आती है, अगर आप बोले तो हम यहाँ पे बिल्कुल सुनाना चाहेंगे आप सभी कदरवासियों को। आपको कौन रोक सकता है, सब सुनाइए। देखो बेटा अर्ज किया है कि हमें शायर समझ के यूँ नजरअंदाज मत करिए, हमें शायर समझ के यूँ नजरअंदाज मत करिए, नजर हम फिर लें तो हुस्न का बाजार गिर जाता है बेटे, गिर जाता है। जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। क्या बात बोली है जावेद सर आप? देखो बात तो इसमें कोई दोहरा नहीं कि हम बात अच्छी नहीं बोलते हैं, और ये जो है ये आदत से मजबूत। तुम्हें किस बात का गुरूर है, ये तो आदत से मजबूर है। बस अब लाइन राइम करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आप सुन रहिए वेक अप विद वेद, मेरे यानी वेद के साथ में ऑन FM 107 दिल से देसी। हम पे शेयर किया है कि अगले साल
अरे अगले साल, हाँ 2022 में इनकी मूवी आने वाली है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं करण जौहर। ओ माय गुडनेस। ओके, करण जौहर के बारे में मैंने आपको बताया था बॉलीवुड के बुल बच्चन में कि वो कोई लव स्टोरी डायरेक्ट करने वाले हैं, और वो लव स्टोरी कोई और नहीं मेरे भाई, वो लव स्टोरी यही वाली है। बंटी और बबली, संदीप और पिंकी फरार, और ये आ गई है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। क्या बात है यार, मूवी का टाइटल बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत अच्छा है ये क्रिएटिव, मतलब प्रेम कहानी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। वाह, इसमें आलिया भट्ट होने वाली इनके साथ में। इसे लिखा है इशिता मोइत्रा ने, और साथ में शशांक खेतान और सुमित रॉय ने भी काफी मेहनत की है, और हमारे केजो इसे डायरेक्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। इनफैक्ट वेद ने आपको बताया नहीं कि मैं रणवीर सिंह से 2 दफा मिल चुका हूँ, और यार मैं बताया ना, इसीलिए इतनी तारीफ करने की इच्छा होती है रणवीर बाबा की। भाई क्या एनर्जी जब रणवीर आता है ना स्टेज पे। मैं एक अवार्ड शो में गया था मुंबई में, और जब रणवीर भाई की एंट्री हुई ना, ओए होए यार, वो आते ही वैसे एकदम, हाँ क्या बोलते बाबा, कैसे बाबा, क्या बोलते, कैसे, सब ठीक है, ओके ऐसी बात करते हैं। और उसके बाद जब अवार्ड शो पे उन्होंने अवार्ड लिया, उसके बाद जो उनकी स्पीच थी, पूरी वो स्पीच कोई रिटन नहीं होती है, स्क्रिप्टेड नहीं होती है, वो वहीं का वहीं बोला उन्होंने, एंड दैट वाज फैबुलस। मुझे लगा कि मैं ताली बजा दूं, और फिर मैंने अवार्ड शो खत्म होने के बाद बोला, बाबा एक सेल्फी तो बनती है मेरे साथ में। बाबा ने सेल्फी ली भाई के साथ। सेल्फी डालूंगा मैं अभी FM 107 खतर की इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, बट फिलहाल टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ में है गुलाम। हाय भाई, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए, आप कैसे हैं? साहब बढ़िया, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। चलिए जल्दी से गेम शुरू करेंगे, क्योंकि 9 बजे हमारा न्यूज का टाइम भी है। तो आप रेडी हैं? जी। चलिए जी, आपका 30 सेकंड का टाइम शुरू करूंगा, और थोड़ी सी रणवीर की मूवी भी है और थोड़ी बाहर की मूवी भी है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी रिपीट हो चुकी हैं। सो रेडी? जी। ओके जी, पहली मूवी है आपकी लुटेरा। लुटेरा पास। रामलीला। चिपका पासकोन। बिल्कुल सही। गुंडे। प्रियंका चोपड़ा। बिल्कुल सही। फाइंडिंग फैनी। अनुष्का शर्मा। अरे गलत है। किल दिल आलिया भट्ट। अरे गलत है। बेफिक्रे। प्रीति चोपड़ा। हाँ ठीक है, सही है। बेफिक्रे आलिया भट्ट। अरे गलत है। सिम्बा सारा अली खान। अरे बहुत सही। गली बॉय। चलो एक और दिया। गली बॉय इसका आलिया भट्ट। हाँ बहुत बढ़िया। फिर भी आपका जो स्कोर है, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और एक और 3। चलो 3 सही जवाब है आपके। जी सर। चलो यार, को अच्छी कोशिश की, लेकिन आप 4 नहीं कर पाए, और आज हमारी विजेता आई थिंक वफा होने वाली है। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, बाय मासलामा। और हमारी आज की विजेता यानी स्टार ऑफ द शो none other than कौन होने वाला है? Star of the T30 game show goes to वफा ने 4 स्कोर किया था सबसे पहले। उसके बाद भी एक भाईजान थे, उन्होंने भी 4 स्कोर किया, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आज का स्टार ऑफ द शो जाता है वफा को। कांग्रेचुलेशंस टू वफा, एंड हियर विशिंग रणवीर सिंह अ वेरी हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट आवर में हम स्पोर्ट्स की बातें करेंगे, और 9 बजे एग्जैक्टली आप सुनेंगे हमारा न्यूज बुलेटिन सरवर मिर्जा के साथ में। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। गल्ला गुड़िया सुन लो भी। पर उसके पहले बहुत जल्दी एक सेल्फी डालने वालों में रणवीर सिंह के साथ में हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पे। एंड नाउ ये टाइम वो टाइम होता है जब हम इंस्टाग्राम पे जो लोग भी हमें फॉलो करते हैं, जो मैसेजेस भेजते हैं, उनको रीड करते हैं, और जो लोग फॉलो करते हैं उनको शाउट आउट करते हैं। सो FM 107 कहतर के इंस्टाग्राम पे जाइए। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया, जस्ट गो चेक इट आउट देयर, फॉलो अस देयर, एंड आई एम गोना शाउट आउट योर नेम। यस, सो FM 107 कहतर, जिसमें हमारे बहुत सारे रील्स भी होते हैं, जो हर दिन हम लोग आजकल नया कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। एक उसमें Formula 1 रील डाला है, विच इज अमेजिंग। उसमें एक लिफ्ट करा दे रील है, बहुत अच्छे रील्स हैं। आप देखोगे, रील्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बहुत मजेदार है। सो जल्दी अपना उसे देखिए, एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वो रील कैसी लगी। और इस गाने के बाद में बात करते हैं स्पोर्ट्स की। हमारे साथ में होंगे मोहम्मद अमीन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने अपनी जिंदगी के काफी सारे साल स्पोर्ट्स को दिए और देते जा रहे हैं। Nadiz Ametem. It's a Spanish or French? What do you think? It is, I think, Spanish.
स्पेनिश और फ्रेंच। ओके, सो हमारे साथ स्टूडियोज में जो अगली आवाज है ये है मोहम्मद अमीन की। ही इज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स राइटर, और पिछले तकरीबन मोर देन 25 years यू बीन इन दिस फील्ड। तो अमीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा खेल कूद की बात करते हैं, बट उसके पहले क्विकली हम थोड़ा इंस्टाग्राम पे कुछ नाम लेने वाले हैं जिन्होंने अभी हमें गोल मारा है, माफ कीजिएगा, हमें अभी फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। Before putting my selfie with Ranveer Singh on Instagram, यहाँ पे 2 उमर उस्मान हबीबी, शुक्रान, मिर्जा सलमान, जेनरिस्टिक हिदाली मशैक, शुक्रान, इसके साथ ही प्रभजोत, थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी हमें इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे, I'm gonna read out. This is the hour which I dedicate to Instagram fans and followers. So आमिर भाई, आज यूरो कप का एक बहुत अहम दिन जी, सेमीफाइनल है और आप तो इटली के पीछे दीवाने हैं। बहुत ज्यादा। कुछ बोलने का मौका दूंगा तो पूरा 2-4 शो निपटा सकते हैं आप इटली के ऊपर। तो इटली वर्सेस स्पेन जी, एक बार वापस अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बोले कि आज कौन है जो फाइनल में जा सकता है इस मैच से? जी वैद साहब, फिर से मैं ये चीज दोहराऊंगा, ये सेम चीज जो मैंने यस्टरडे आपको बताया था, हमारे लिसनर्स को बताया था जी, कि इटली क्यों आगे है। इटली ने 13 मैच का एक अनबिटन रिकॉर्ड और नॉन स्टॉप विनिंग, आई मीन इट्स सक्सेसिव विंस बाय एनी नेशनल टीम ऑफ इटली फ्रॉम द कंट्री। और स्पेन को देखिए कि लास्ट 2 मैच में काफी स्ट्रगल किए जीतने में, एक्स्ट्रा टाइम तक मैच गई, पेनल्टी तक मैच गई, लेकिन इटली ने मैच को 90 मिनट तक ही खत्म कर चुके थे। एक वन शॉट उन्होंने खेला है। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी का बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और गेम में कॉन्फिडेंस अगर है तो फिर आप जंग पता नहीं कहाँ जीत ही सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है। वहीं अगर मिथाली की बात करें, अगर फुटबॉल से जल्दी से क्रिकेट की तरफ स्विच हो रहे हैं, मिथाली राज इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो ओडीआई में देखा जाए तो काफी रन बना चुकी हैं, सबसे ज्यादा रन स्कोरर हो चुकी हैं, इसमें क्या कहेंगे? जी मिथाली, मेरे ख्याल से मैं उनको हमेशा से ही ये मुझे लगता है कि MS धोनी है। और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम आज से अगर 25 साल के बाद पहले की बात करें, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कोई फॉलो ही नहीं करता था। राइट। मतलब वेरी ड्राई यू नो चल रहा है, ठीक है, वो वुमेन्स क्रिकेट कोई देखता नहीं। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स है ना, मिथाली राज 38 साल की हैं और देखिए क्या बल्लेबाजी करती है, ठीक है। और अब देखिए कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम शी इज द लीडिंग स्कोरर, आई मीन व्हिच मींस अभी उन्होंने एक दिन पहले सैटरडे को 2 दिन पहले सैटरडे को एक मैच में इंडिया को उन्होंने जिताया था। तो जीतने के बाद उनसे ये कहा गया कि भाई आपकी स्ट्राइक रेट बहुत कम है, आप जो है मैच तो जिताते हैं लेकिन आपके स्ट्राइक रेट, तो उन्होंने ये तवज्जो नहीं दी। क्यों ना भाई मैं क्रिटिसिज्म को ज्यादा अपने कान पे नहीं लेती हूँ और मैं बैटिंग पे ज्यादा फोकस करती हूँ, और मैं इसके वजह से मेरा जो आज रन रिकॉर्ड जो भी है इसके बदौलत आई डोंट पे एनी हीट टू एनी क्रिटिसिज्म। ओह वाओ, दैट्स द कैरेक्टर। क्योंकि लास्ट 4 ओडीआई मैचेस में उन्होंने टोटल 285 रन बनाए 73 के स्कोर से। जी वैसा, तो 73 भी कुछ कम नहीं है अगर देखा जाए तो। नहीं, कुछ कम नहीं है। इट्स अ गुड स्कोर। सो मिथाली इज डूइंग ग्रेट एंड मिथाली के ऊपर भी एक बायोपिक बन रही है जिसमें तापसी पन्नू एक्ट करने वाली हैं, शाबाश मितू जी। तो एक अचीवमेंट है वुमेन क्रिकेट के लिए मिथाली का BCCI के पास में होना। तो चर्चा यहाँ पे जारी रहेंगी, स्पोर्ट्स की और भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत प्यारा सा गाना और साथ ही आपके मैसेजेस जो इंस्टाग्राम पे आप भेजेंगे वो सब पढ़ने वाले हम लोग, और सारे लोगों का शाउट आउट भी होने वाला है जो हमें फॉलो करेंगे ऑन इंस्टाग्राम। तो जल्दी से इंस्टाग्राम की तरफ जाइए, FM 107 कहता है। मैं अपनी सेल्फी भी डालने वाला हूँ यार रणवीर सिंह के साथ। क्या हुआ इन्होंने, मंजीत गुमान, थैंक यू सो मच, इन्होंने मैसेज भी किया, गुड मॉर्निंग। तो हमने तो बड़ा अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया और वो भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी नई फिल्म का अनाउंसमेंट भी हो गया है। रानी और रिंकी और पिंकी फरार कुछ ऐसी की प्रेम कहानी, समथिंग रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी जिसे डायरेक्ट करेंगे करण जौहर। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, खेल जगत की। हमारे साथ में है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड राइटर मोहम्मद अमीन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिसनर्स एंड वेद साहब, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अभी हमने बात की आज के मैच की जो आज सेमीफाइनल होने वाला है। कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल है, डेनमार्क वर्सेस इंग्लैंड। हैरी केन फुल ऑन एंथुल से भरे हुए हैं जी। कल भी आपने बात की थी, थोड़ा सा कल के बारे में क्या लगता है? मुझे लगता है डेनमार्क अपना कुछ मार्क करने वाले हैं। आपका अंदाजा मैं एकदम मतलब कहूँगा कि सही है।
डेनमार्क आपको याद होगा कि 1992 में चैंपियन हुई थी और बड़ा सरप्राइजिंग, मतलब काफी सरप्राइजिंग न्यूज थी। ओके 1992 में वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। क्यों क्वालिफाई किए आपको बता दें लिसनर्स को कि जब 1992 में ईस्टर्न ब्लॉक, यूरोप के जो ईस्टर्न ब्लॉक में जब कंट्रीज टूट रही थी, यूगोस्लाविया was a broken country and they were fighting for independence, तब यूगोस्लाविया couldn't participate in Europe. So इनको एक न्योता दिया गया डेनमार्क को as a special entry and they went through and they beat Germany in the final. Just imagine, Germany. So the Denmark always known as a Danish dynamite. You know, फट जाती हैं एकदम, उनका कलर भी ऐसा मतलब रेड कलर है, मतलब दहकते वाली टीम है। और आंखों में अंगारे बिल्कुल ज्वाला फड़कते हुए बिल्कुल। और आपको बता दें इस यूरो के पहले मैच में काफी इमोशनल रहा जब क्रिस्टियन ओल्सन ने जब उनको हार्ट बीट उनका बंद हो गई थी और काफी मतलब इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन एवरीवेयर। वही डेनमार्क टीम आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने। और अब ये बता दें कि इंग्लैंड कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंची यूरो में। यहाँ पर डेनमार्क का एक्सपीरियंस एंड डेनमार्क इज काइंड ऑफ अ फायर ब्रांड टीम। जैसा आपने मेंशन किया डायनामाइट। तो देखते हैं फाइनल में क्या होता है। यहाँ पे इंग्लैंड की चाहत है, मोहब्बत है कि आज तक नहीं पहुंची है फाइनल में, तो हो सकता है इस बार वो फाइनल में बनाए। लेकिन डेनमार्क जब भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है तो वो कुछ करके जाती है, कप लेके जाती है। साथ ही क्यूएफए अवार्ड्स की बात हो रही थी मोहम्मद अमीन भाई, उसके नॉमिनेशंस अभी अनाउंस हुए, जरा उसके बारे में कतर को बताएं। जी, कतर फुटबॉल एसोसिएशन हर साल एक बेस्ट प्लेयर अवार्ड के नॉमिनेशन के लिए एक मतलब प्राइज देते हैं प्लेयर्स को। तो इस साल भी सालाना उनका जो अवार्ड सेरेमनी है उसके लिए 3 खिलाड़ियों को उन्होंने नॉमिनेट किया। और ये नॉमिनेट होती है कैसे, वोटिंग के जरिए। उसमें मीडिया इन्वॉल्व होती है, क्लब्स ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो 3 खिलाड़ियों में से अलसद क्लब चैंपियन क्लब है कतर का और काफी हाई प्रोफाइल क्लब माना जाता है। अलसद के 2 खिलाड़ी हैं, सांती कासोरला और जो स्पेन के फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, स्टार प्लेयर रह चुके हैं, और बगदाद बोनेजा के बारे में आपने काफी सुना होगा, सुनेंगे, क्योंकि ये अल्जीरिया के नंबर 1 प्लेयर है, फॉरवर्ड स्ट्राइकर है, काफी गोल मारते हैं, मतलब बहुत तेज धार प्लेयर मैं कहूंगा। जबरदस्त। और तीसरा खिलाड़ी जो है एडमिल्सन जूनियर, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं और वो अल्दवेल से खेलते हैं। तो ये तीनों खिलाड़ियों की जो नॉमिनेशन, उसके बाद जो वोटिंग होगी वो बाद में पता चलेगा। QFA will announce their names who will ever win this award this year. चलिए, all the best to these things। अच्छा, कल 2 चीजें न्यूज में बहुत चर्चा में थी। एकदम से मीट राज 2 में देखा लोगों ने कि जो इंडियन और पाकिस्तानी हैं वो फैमिली वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है MOI की तरफ से, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन दिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और दूसरी चीज थी जो सुप्रीम कमेटी फॉर लीगेसी और QFA ने एक फैन लीडर का एक मुहिम चालू की है। वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा कतर को बताएं, कैसे कतर का हर शख्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये नेटवर्क, ये फैन नेटवर्क जो है वर्ल्ड फैन नेटवर्क, इसमें इन्होंने QFA और सुप्रीम कमेटी फॉर द लेगेसी जो कतर 2022 के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर्स, इनके दरमियान इन्होंने एक ट्रीटी कह लीजिए साइन किया है कि भाई हम जो है दुनिया के तमाम फैंस को जोड़ेंगे, कतर से जोड़ेंगे, नॉट ओनली वर्ल्ड कप, कतर को जोड़ेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोमोटिंग कतर एज अ ब्रांड। तो इसका काम क्या होगा, इस नेटवर्क के जरिए जो मान लीजिए कोलंबिया या मान लीजिए फिलीपींस के कोई एक फैन जो है, उनको कतर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इस जो लीडर होंगे, इस फैन नेटवर्क के लीडर हैं, ही विल हेल्प हिम आउट टू रीच कि वखरा कहाँ है भाई, लोसेल कहाँ है भाई, रयान कहाँ है, कैसे पहुंचेंगे, कौन सी गाड़ी लेंगे, कौन सी ट्रेन लेंगे। तो इस जरिए मतलब इसके जरिए यू कैन हेल्प द फैंस हु आर नॉट अवेयर ऑफ द कतर्स द ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। ओके। और एक लीडर के अंडर 500 लोग रहेंगे। बिल्कुल सही। और इन लीडर्स को फायदा ये भी दिया जाएगा कि जो अलग अलग कंट्रीज में मैचेस होंगे फुटबॉल के, तो कतर खुद उन्हें भेजेगा टू कवर समथिंग लाइक दैट। जी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसी के साथ आज की जो स्पोर्ट्स चर्चाएं हैं यहीं पे समाप्त होती हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन एनी टाइम कॉल अस और कॉन्टैक्ट अस टुमारो मॉर्निंग। अगेन मोहम्मद अमीन विल बी विद अस और भी स्पोर्ट्स की हम लोग बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे लिसनर्स एंड वेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। साहब बोल दिया आपने, अरे इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं है। ये जो आपने आखिरी में छक्का मारा है या यूं कहूँ गोल दागा ना, बड़ा मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और फिलहाल आपको सुनाते हैं दिल चीज तुझे दे दी। और आप इंस्टाग्राम पे अगर हैं तो जस्ट चेक इट आउट, रणवीर के साथ सेल्फी। और जो लोग हमें फॉलो एंड मैसेज करेंगे, I'm gonna shout out their name on FM 107। कल में
कहाँ गए भाई साहब, इतने सारे लाइक्स हैं. ओके, रिजवी खलील, थैंक यू वेरी मच हबीबी. बहुत लोगों ने मेरे फोटो पे लाइक किया हुआ है जो हमने अभी रणवीर सिंह के साथ डाली है मेरी सेल्फी. ही इज अ डूड मैन, रियली बहुत ही एनर्जेटिक बंदे. रणवीर सिंह आप मिलोगे तो आपको लगता है कि आपके अंदर भी 440 वोल्ट का करंट दौड़ना शुरू हो जाता है. इसके अलावा राना खान, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग ऑल द पोस्ट एंड कमेंटिंग ऑन द पोस्ट, थैंक यू. और कौन है, चलो जो भी है बात करेंगे उसकी थोड़ी देर में. फिलहाल दर्शन रावल की आवाज में तू मिलिया. और यहाँ पर हमारे साथ में आ चुकी है नाजिया. हाय नाजिया, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ैन तमाम मियां मियां. सो नाजिया, हाउ वाज योर ड्राइव टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह. आप हेडफोन लगा लीजिए, इट्स ओके. यू कैन वेयर योर हेडफोन. ओके, तो आप सुन रहे इस वक्त वेक अप विद वेद, वेद यानी वेद के साथ. वेक अप विद वेद, वेक अप. तो अब अगला शो है हैशटैग फिल्मी है. रणवीर का बर्थडे है आज. ना पूछना कि क्या है आज फिल्मी, हैशटैग फिल्मी में ये नहीं पूछूंगा. ठीक है, नहीं पूछूंगा. तो ऐसा क्या है जो फिल्मी नहीं है आपके शो में, ये बता दीजिए. हाँ, वो भी है. एक तो लिंक है ऐसे जो फिल्मी नहीं है. वेरी नाइस. आज वो अब अमीन भाई, आपको वो पता है जो बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप के हैं जिन्होंने रॉकी बनाई थी, हॉलीवुड के एक्टर हैं वो, डू यू नो उनका नाम पता है आपको? रॉकी बनाई थी दैट गाय, सिल्वेस्टर स्टैलोन. हाँ, आज उनका भी बर्थडे है. ये इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा. सिल्वेस्टर स्टैलोन ने काफी मूवी बनाई है, लेकिन एक मूवी जो स्पोर्ट्स से जुड़ता है वो है एस्केप टू विक्ट्री. ओके, एस्केप टू विक्ट्री एक ऐसी मूवी जहाँ पे पेले तक ने भी एक्टिंग की. He was one of the characters in this movie. It was a wonderful movie. जो फुटबॉल को लाइक करते हैं या स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, ये मूवी जरूर देखिए. ये बहुत अच्छी आपने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है हमारी ऑडियंस को. बट जाने से पहले एक सवाल जो मुझसे 7:30 बजे पूछते हैं बिग बी, मैं आपसे पूछने वाला हूँ. कमाल की स्टोरी है. जो स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, एक आदमी है जो थोड़े से पुअर है और उनका जो नाम है यहाँ लिखा हुआ, हाँ, उनका नाम है गोपाल वीरदार. क्या नाम है? गोपाल वीरदार. ठीक है. उनका एक बच्चा होता है जिससे मोहब्बत हो जाती है, जिसमें लड़की से मोहब्बत होती है, वो भी गरीब होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता था उनकी लाइफ में. लेकिन वन फाइन डे उनके पड़ोस में रहने वाला बंदे था जिसका नाम था इजी नाम था, उसकी डेथ हो जाती है और इजी अपनी सारी दौलत उस बंदी के नाम करके चला जाता है. ठीक है, सारे पैसे उसको देके चला जाता है. अब वो पैसे वाली हो जाती है बंदी. तो उन दोनों का कॉमन फ्रेंड था बंदे और बंदी का. तो वो जाके बोलता है, अरे अब वो तुझसे बात तभी करेगी जब तुझे अच्छी वाली कार गिफ्ट देगा. तो ये बोलता है, अरे इजी के पैसे में वो तो ऐश कर रही है. इजी क्योंकि पैसे छोड़ के गया ना, अब मैं कहाँ से गाड़ी दूंगा? मेरे पापा तो वैसे ही हम लोग गरीब आदमी, कोई जमींदार थोड़े ना है कि हम पैसे देंगे. अब इस पूरी सिचुएशन में कौन सा गाना बनता है बताइए? एक कुड़ी. आपके अंदर क्या अरिजीत सिंह बाहर आ रहा था भाई इस गाने से? सॉरी, दिलजीत. लेकिन शिव कुमार बटलवी के बारे में अगर कहें तो शिव कुमार बटलवी इस गाने के लिरिसिस्ट रह चुके हैं. एंड डाइड वेरी यंग. died at 36 and posthumously was awarded साहित्य अकादमी अवार्ड. वेरी टैलेंटेड. और आज ये गाना जो है पॉप के जरिए, मतलब नॉर्मल सॉन्ग, पंजाबी कल्चर में ये गाना जो है बहुत हिट है. लेकिन ये गाना जवाब नहीं है भाई, आप तो गाने के पीछे पड़ गए. ये नहीं, समथिंग गाड़ी एंड इजी. हाँ, देखो सोचिए, बताइए मुझे. वो इजी ऐश कर रही है और वो बंदा गाड़ी खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पापा कोई जमींदार थोड़ी ना है कि पैसे वाले थोड़ी ना खरीदेंगे. कम ऑन, इतना अच्छा मैंने क्लू दे दिया आपको. जल्दी बताओ क्योंकि आपका टाइम शुरू होने वाला है और मेरा यहाँ से जाने का भूख भी बहुत लग रही है मुझे. हारी मानी हारी. दिल तो नहीं है, हार नहीं मानेंगे. मुझे कभी भी लगता है अमीन भाई की आवाज संजीव कुमार जैसी है. मैं किसी ने मुझे लिखा इंस्टाग्राम पे, वो रणवीर के साथ जो मेरी फोटो है, कि मैं हनी सिंह जैसा दिख रहा हूँ उसमें. Do I look like Honey Singh? Really? You are multiple character in one. चलो नहीं. चलो. Okay, तो गाना होगा ये वाला. देखो क्या बोल रहा है. डेड इजी के पैर देखना. माफी करो, मैं जाने दो भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से. थैंक यू सो मच. सुनते रहिए FM 107. अप नेक्स्ट नाज़िया के साथ हैशटैग फिल्मी है एंड फॉलो अस ऑन Instagram FM 107 कतर. मस्सलामा. हैव अ वंडरफुल डे.